कुमार जी और डॉक्टर मुनि मदन कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। मित्रों, लाइफ में जो आज हम योग का ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके पीछे अगर किन्हीं की देन है तो वह है मुनि सिद्धार्थ कुमार जी। वर्ष 2003 में जब इनके गुरु आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के आशीर्वाद से ये राजकोट आए, तब इन्होंने राजकोट में जो योग का एक माहौल बनाया वो अपने आप में अद्भुत। उतनी जागृति उस वक्त नहीं थी, लेकिन इन्होंने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक किया और लगभग 700 से ज़्यादा योग शिविरों का आयोजन हमने अभी तक किया। गुजरात की तमाम 23 जिलों में हमने इनके सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में हमने योग का शिविर किया। राजकोट के अलग अलग स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान हमने प्रोग्राम दिए और उसी का ये परिणाम है कि आज हम लाइव में योग को व्यवस्थित चला पा रहे हैं। आज ये मुनि हैं, इसके पहले ये श्रवण हुआ करते थे। जैनों में एक सिद्धांत है कि जब श्रवण होते हैं तो वो वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस वक्त ये वाहन से आते थे। लेकिन मुनि दीक्षा लेने के बाद ये पद यात्रा करते हैं और केवल राजकोट के लिए इन्होंने 1200 किलोमीटर की यात्रा की है। अभी इनका गांधी भुज में, रामपुर में प्रोग्राम था, वहाँ से विहार करके यहाँ आए, यहाँ से वापस ये गांधी धाम की तरफ जाएंगे। तो एक कार्यक्रम के लिए वो उतनी दूर की यात्रा, पद यात्रा करके यहाँ आए, तो प्रोजेक्ट लाइफ सदैव आपका ऋणी रहेगा, आपका आभारी रहेगा। आज 33 वर्षों से साधु जीवन जी रहे हैं और आचार्य तुलसी के हस्ते इन्होंने जो है मुनि दीक्षा ली और बाल्यावस्था से ही ये मुनि जीवन में है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 50 देशों की यात्रा की है। अलग अलग देशों में जाकर इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत अच्छे योगी हैं। ये योग भी बहुत अच्छा कराते हैं, ध्यान भी बहुत अच्छा कराते हैं और सबसे अच्छी बात गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज हम यहाँ पर आसन प्राणायाम तो आज नहीं होगा, लेकिन ध्यान का प्रयोग ये जरूर करेंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा मनुष्य को कि अपना जो है प्रवचन, आज का विषय परीक्षा योग और मानसिक शांति, इसकी तलाश में हर व्यक्ति है, तो कैसे हम योग से मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर अपने તમારી બધાની પરીક્ષા લેવી. અત્યારે પરીક્ષાની સિઝન છે ને, એટલે પેલા પરીક્ષા લઈ લઈએ, પછી આ પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ. પરીક્ષામાં એવું છે કે તમારે બધા ઊભા થવાનું છે અને પાછું બેસી જવાનું જ્યારે હું તમને કહું ત્યારે. બસ એક જ મિનિટની પરીક્ષા છે. હું જ્યારે કહું ત્યારે શરૂ કરજો. એકવાર બધા પોતાના સ્થાન. તમારી પરીક્ષા અમે એક જ મિનિટમાં લીધી, 1 મિનિટ તમને લાગી. એમાં ઘણા જણા પરીક્ષામાં નાપાસ થયા છે. શું થયા છે? હા, છતાં તમે કેટલા ખુશ છો? જો નાપાસ થાય, ફેલ થાય તો ખુશ ન હોય ને, તો તમે ખુશ છો. એટલે તમારી પરીક્ષા શું લીધી કે મારે જોવું હતું કે તમને ઊભા થતા આવડે છે કે નહીં, અને મારે એ જોવું હતું તમને બેસતા આવડે છે કે. પણ હજી ઘણાને ઊભા થતા નથી આવડતું, બેસતા નથી આવડતું. હવે તમને હું બતાવું છું કેવી રીતે ઊભા થવું જોઈએ, કેવી રીતે બેસવું જોઈએ. તમે જેમ ઊભા થતા તમને એ બતાવો. તમે ઊભા થતા ને આમ ઊભા થતા, જો તમે આમ આવી બધા બેઠા હતા કેવી રીતે તમે શું કર્યું? સપોર્ટ લઈને ઊભા થયા, સપોર્ટ લઈને બેઠા. એના 3 નુકસાન છે. કેટલા નુકસાન છે? સહારો લઈને ઊભા થઈએ, સહારો લઈને બેસીએ તો પહેલું નુકસાન તો એ છે કે ઘૂંટણનું દર્દ થાય, ઘૂંટણાનું દર્દ થાય. બીજું કમરનું દર્દ થાય અને ત્રીજું ઘરડા પણ જલ્દી આવી જાય.
આ ત્રણ શું છે? ફાયદા છે કે નુકસાન? હા, ત્રણ નુકસાન છે. અગર તમે સપોર્ટ લઈને ઊભા થાઓ, સપોર્ટ લઈને બેસો, અગર તમે વગર સપોર્ટે ઊભા થાઓ, વગર સપોર્ટે બેસો, ત્રણ ફાયદા. ઘૂંટણમાં દુખાવો નહીં રહે, કમરનો દુખાવો નહીં રહે, અને બોલો હા, ઘરડાપણ જલ્દી નહીં આવે. તમે 80 વર્ષના થઈ જશો પણ ઘરડાપણ નહીં આવે. હવે તમને બતાવું છું આપણે ઊભા કેમ થવાનું, તમે જોઈ લેજો. ઊભા થવું અને આમ જ ઊભા થવાનું. બેસવું હોય તો આમ જ બેસવાનું. હવે બધા ઊભા થાવ વગર સપોર્ટ, સપોર્ટ નહીં કરવાનું. હા, વગર સપોર્ટે બેસી જાઓ. બેસવું ઈઝી છે પણ ઊભા થવું, તમે કેટલા વર્ષોથી યોગ કરતા હશો પણ હજી તમે જોઈને કે ઊભા નથી થઈ શકતા. જો એટલે આ તમે રોજ કરશો ને આની પ્રેક્ટિસ, આ સૌથી મોટો યોગ છે કે આપણને ઊભા થતા આવડી જાય, બેસતા આવડી જાય, ઘરડાપણ ના આવે, કમરમાં દુખે નહીં, ઘૂંટણનો દુખાવો થાય નહીં. તો કેટલો સરસ સિમ્પલ યોગ છે. એમાં પણ ટાઈમ પણ બહુ ન લાગે. રોજ તમે પ્રેક્ટિસ કરો ઊભા થવાની, બેસવાની વગર સપોર્ટ. હવે બીજી વસ્તુ છે કે આપણને આળસ બહુ આવે છે, લેઝીનેસ. એ પણ મોટી સમસ્યા છે. એના માટે શું કરવાનું કે આપણે બધાએ કાન ખેંચવાના. શું કરવાનું છે? શું ખેંચવાનું? કાન ખેંચવાના. કોના? પોતાના નહીં, બીજાના. કેટલા ખુશ થઈ જજો ને, બીજાના કાન ખેંચાય, પોતાના ખેંચાય. હા, કાન ખેંચવાના ત્રણ ફાયદા. એક તો આળસ નહીં આવે, લેઝીનેસ નહીં રહે. બીજો ફાયદો, કાન ખેંચવાથી ચાય પીવાની આદત નહીં, અને કાન ખેંચવાથી વધારે ઊંઘ નહીં આવે. ઘણી વખત આપણે ધ્યાન કરતા હોય તો ઊંઘ આવી જાય. હવે કાન કેવી રીતે ખેંચવા તમે જોઈ લો. પેલા એકવાર જોઈશું પછી આપણે કરશું. કાનનો નીચેનો ભાગ છે 5 વખત આપણે ખેંચવાનો છે, પછી વચ્ચેનો ભાગ 5 વખત ખેંચવાનો, પછી ઉપરનો ભાગ 5 વખત ખેંચવાનો, અને પૂરા કાનની શું કરવાની છે? માલિશ કરવાની. હવે આ પ્રયોગ છે કે આપણે બધા કરશું એક સાથે. થોડા સીધા બેસવાનું છે. હા, 5 વખત કાનનો નીચેનો ભાગ, 1 2 3 4 5. હવે વચ્ચેનો મને જોતા પણ જાઓ, કરતા પણ જાઓ. 1 2 3 4 5. કાનનો ઉપરનો ભાગ, 1 2 3 4 5. પૂરા કાનની માલિશ કરવાની છે. હા, તમે કેટલા ફ્રેશ થઈ ગયા છો. અને તમને ખબર છે સ્કૂલમાં ટીચર શું કરતા? આપણે જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે ટીચર શું કરતા? કેમ કે તમારામાં આળસ ન આવે. તમે હોમવર્ક કર્યા વગર જાઓ, નેક્સ્ટ ડે યુ હેવ ટુ ગો વિથ હોમવર્ક. એટલે આ બહુ સાયન્ટિફિક એક્સરસાઇઝ છે. અને સાયન્સમાં કહે છે કે આપણે આ કાનને ખેંચીએ તો આપણી જે નર્વસ સિસ્ટમ છે, નાડી તંત્ર, એ એક્ટિવ થાય અને આપણી આળસ દૂર થઈ જાય. હવે આપણે ત્રીજો પ્રયોગ કરવાનો છે. હાથ આવી રીતે રાખવું અને મારા પાછળ બધાએ બોલવાનું છે, હું સ્વસ્થ છું. શરીરના કણ-કણમાં તંદુરસ્તીનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. સવારે ઉઠીને શું બોલવાનું? રોજ હું કેવો છું? તંદુરસ્ત છું. પણ તમે સવારે ઉઠીને શું બોલો ખબર છે? આજે તો હું બીમાર છું. તમે બીમાર છો, આખું ઘરે બીમાર છો. પણ સવારે ઉઠીને બોલો કે હું તંદુરસ્ત. આખો દિવસ તમે કેવા રહેશો? તંદુરસ્ત રહેશો અને તમારું ઘર પણ તંદુરસ્ત રહેશે. હું પ્રસન્ન છું. શરીરના કણ-કણમાં પ્રસન્નતાનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. સવારે ઉઠીને શું બોલવાનું? કેવો છું? હા, કોણ જાણે તમે સવારે ઉઠીને શું બોલો છો? આજે તમારું ટેન્શન બહુ છે. એટલે પોતાનું ટેન્શન તો આખા ઘરને ટેન્શન થઈ જાય. સવારે ઉઠીને બોલવાનું, આઈ એમ હેપી. આખો દિવસ તમે કેવા રહેશો? હેપી રહેશો. હું
શક્તિશાળી છું શરીરના કણ કણમાં શક્તિનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. સવારે ઉઠીને શું બોલવાનું? આઈ એમ એનર્જેટિક, હું શક્તિશાળી છું. પણ તમે સવારે ઉઠીને શું બોલો કે આજે મારામાં નબળાઈ બહુ છે. આખો દી કેવા આવ્યો તમે? પોતે નબળા રહો, ઘરને નબળું કરનાર. સવારે ઉઠીને બોલવાનું હું શક્તિશાળી છું. બરાબર? હું સુંદર છું. શરીરના કણ કણમાં સુંદરતાનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. સવારે ઉઠીને શું બોલવાનું? હું કેવો છું? હા, તો જે ધોળા હશે ને એ કાળા થઈ જશે. અને કાળા, હા, આ સુંદરતા શેની છે? અંદરની સુંદરતા. આત્માની સુંદરતા આવી જાય ને પછી બહારની સુંદરતાની જરૂર ના પડે. બ્યુટી પાર્લરમાં અમારી બહેનો જાય, થોડા દિવસ બહુ સારા લાગે, પછી જેવા હતા એવા ને, કારણ કે ટેમ્પરરી સુંદરતા છે. અને આત્માની સુંદરતા છે એ પરમેનન્ટ છે. રોજ બોલવાનું હું સુંદર છું, તો તમે આખા જિંદગી પર કેવા રહેવાના? સુંદર રહેવાના. આત્મા તમારી સુંદર છે. હવે આપણે થોડો ધ્યાનનો પ્રયોગ કરશું, થોડા સીધા બેસવાનું. બધા સૌથી મોટી સમસ્યા છે કે બધાને ગુસ્સો બહુ આવે છે. અને ગુસ્સો આવે એટલે શાંતિ રહે નહીં. અને ગુસ્સો કરવાનો સારામાં સારો સમય કેટલા વાગ્યાનો ખબર તમને? સવારે 7 થી 9. કેટલા વાગ્યા છે? લખી નાખો. બધા ગુસ્સો કરવો હોય ને તો સવારે 7 થી 9. ચોઘડિયું બહુ સારું છે. અને સવારનું ચોઘડિયું 7 થી 9 અને સાંજનું એ પણ 7 થી 9. 2 ચોઘડિયા છે. શેના માટે? બોલો. હા, લડવા માટે, ઝઘડવા માટે. એનું કારણ શું થાય કે સવારે 7 થી 9 શું હોય કે ભાઈઓને ઓફિસ જવાની જલ્દી, બહેનોને કુકર ચલાવવાની જલ્દી, ઉતાવળ, અને છોકરાઓને સ્કૂલ જવાની ઉતાવળ. તો બધા એટલા તૈયારો લડવા માટે કે મજા આવે સવારે. પણ 9 વાગ્યા પછી કામ નહીં. અમારી બહેનો ફ્રી થઈ જાય. પછી 9 થી 7 સુધી જો ઘણી સારું નથી. જેવી સાંજના 7 વાગે એટલે અમારી બહેનો તૈયાર રહે કે ભાઈ આવવાના છે, છોકરાઓ આવવાના છે. એટલે વળી પાછો લડાઈ ઝઘડો ગુસ્સો ચાલુ થઈ જાય. ગુસ્સાને શાંત કરવો હોય તો 2 પ્રયોગ છે. એક તો દીર્ઘ શ્વાસનો, ડીપ બ્રીથિંગનો, અને બીજો પ્રયોગ છે કપાળના વચ્ચેના ભાગમાં સફેદ રંગનું ધ્યાન, વ્હાઇટ કલરનું. તો આપણે 2-3 મિનિટનો પ્રયોગ કરશું. બધાએ થોડા સીધા બેસવાનું છે. કમર ગરદન સીધી, બંને હાથ ખોરામાં, ડાબો હાથ નીચે, જમણો હાથ ઉપર, આંખો કોમળતાથી બંધ, મન શાંત, વિચાર શાંત, શરીર રિલેક્સ. હવે સૌથી પહેલા 1-2 મિનિટ માટે ડૂંઢી ઉપર ધ્યાન રાખવાનું. ધીરે ધીરે શ્વાસ લેવાનો, ધીરે ધીરે છોડવાનો. શ્વાસને લઈએ તો આપણું પેટ બહાર આવે, શ્વાસને છોડીએ તો આપણું પેટ અંદર જાય. અભ્યાસ ચાલુ રાખો. કેટલી શાંતિ, પરમ શાંતિનું વાતાવરણ, વેરી પીસફુલ એન્વાયરમેન્ટ. કેટલો સારો પ્રયોગ ગુસ્સાને શાંત કરવા માટે. દીર્ઘ શ્વાસ, એક સાથ. હવે આપણે દીર્ઘ શ્વાસ પછીનો પ્રયોગ છે કપાળના વચ્ચેના ભાગમાં પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા જેવું સફેદ રંગનું ધ્યાન, વ્હાઇટ કલર. પહેલા કલ્પના કરો, પછી કપાળના વચ્ચેના ભાગમાં જ્યોતિ કેન્દ્ર ઉપર પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા જેવું સફેદ રંગનું ધ્યાન કરો. મનમાં વિચાર કરો. સફેદ રંગનું ધ્યાન કરવાથી ચંચળતા શાંત, ઉતાવળિયાપણું શાંત, આવેશ શાંત, ગુસ્સો શાંત. કેટલો સારો પ્રયોગ છે. ગુસ્સાને દૂર કરવા માટે એવો કોઈ ડોક્ટર નથી, એવો કોઈ MD નથી, PM નથી કે તમારો ગુસ્સો તમને
ઠીક કરી શકે એના માટે પ્રયોગ છે ધ્યાન અને યોગ, પ્રેક્ષા ધ્યાન. હવે છેલ્લે પૂરા કપાળમાં જાણે પૂર્ણિમાનો ચંદ્રમા છવાયેલો છે, માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરો. પૂરું કપાળ જાણે ચંદ્રમાંથી ભરાઈ ગયું છે. સફેદ રંગ શાંતિનું પ્રતીક, પવિત્રતાનું પ્રતીક. કેટલી શાંતિ. તમે સફેદ રંગને જોતા જાઓ અને મારા પછી બધા બોલજો. સફેદ રંગ જોતા જશો, મારા પછી બધાએ બોલવાનું છે. સુખ થાતું રે સુખ થાતું, સુખ થાતું રે સુખ થાતું. બધાએ બોલવાનું, કોઈ બાકી નથી. આ બહુ સરસ પ્રાર્થના છે. સુખ તારા ભજનથી થાતું, સુખ તારા ભજનથી થાતું. દુઃખ જાતું રે દુઃખ જાતું, દુઃખ જાતું રે દુઃખ જાતું. દુઃખ તારા ભજનથી થાતું, દુઃખ તારા ભજનથી થાતું. તું અજબ ખેલાડી જગમાં, તું અજબ ખેલાડી જગમાં. વળી રહે છે તું રગ રગમાં, વળી રહે છે તું રગ રગમાં. મન વાલી રે તારી વાતું, મન વાલી રે તારી વાતું. દુઃખ તારા ભજનથી જાતું, દુઃખ તારા ભજનથી જાતું. હું ભગવાન ભક્ત થઈ બેઠો, ભગવાન ભક્ત થઈ બેઠો. તું મારા દિલમાં બેઠો, મારા દિલમાં બેઠો. મન ચાહતું ચાહતું, મન ચાહતું ચાહતું. દુઃખ તારા ભજનથી જાતું, દુઃખ તારા ભજનથી જાતું. ત્રણ લાંબા શ્વાસ લો. ધીરે ધીરે ધ્યાનમાંથી પાછા આવવાનું છે. ધીરે ધીરે પ્રયોગ સંપન્ન કરવાનું છે. ધીરે ધીરે આંખો ખોલવાની છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. કેવું લાગ્યું ધ્યાન બધાને? સારું લાગ્યું? રોજ કરો સવારે તો બહુ સારું છે. આમ તો અમે 45 મિનિટ ધ્યાન કરાવી. કેટલી વાર કરાવી? 45. પણ મને ડર લાગતો હતો કે અત્યારે તમને હું 45 મિનિટ કરાવીશ ને તો આ હોલમાં મારા સિવાય કોઈ જોવા નહીં મળે. દરવાજો બહુ છે ને અહીંયા. પણ અત્યારે આપણે 5 જ મિનિટ કર્યું. પણ ધ્યાન જીવન માટે, શાંતિ માટે બહુ સારું. અમે જ્યારે સમયમાં હતા ત્યારે અમે વાહનમાં બેસીને આવતા, એ પ્રકારનો સંન્યાસ હતો. ત્યારે અમે રાજકોટમાં ઘણા વર્ષ રહ્યા અને લાઈવમાં ઘણા પ્રોગ્રામ આપ્યા. હવે તમે મુનિ બની ગયા એટલે પગપાળા પ્રવાસ કરીએ. 18 વર્ષનો સમયમાં રહ્યો અને લગભગ 50 દેશોમાં જવાનો મોકો મળ્યો. અને અમેરિકા બી લગભગ અમે 10 વખત ગયા હતા.
અને તમે નામ સાંભળ્યું હશે આચાર્ય તુલસી, આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞજી, આચાર્ય શ્રી મહાસમનજી, એમના અમે શિષ્યો છીએ પેરાપન સમાજમાં. અને અમારું ચોમાસું ભુજ હતું. હવે ભુજથી અમે પગપાળા રાજકોટ આવ્યા, રાપર થઈને રાજકોટ, અહીંયાથી પગપાળા જામનગર, જામનગરથી પાછા ભુજ, અને અમારું ચોમાસું ગાંધીધામ હતું, પાછા ભુજથી ગાંધીધામ જશે. અને રાજકોટમાં ખાસ એટલા માટે આવવાનું થયું કે આપણા ચંદ્રકાંતભાઈ કોટીચા ઘણા વર્ષ અહીંયા પ્રોગ્રામ આપ્યા આ જ હોલમાં, અને શશિકાંતભાઈ કોટીચા અને આપણે ડૉક્ટર કમલભાઈ પરીખ છે, અને સાથે અમારા રાજીવજી મિશ્રા, અને અમારા બધા તમે જો યોગા શિક્ષકો બેઠા છે, કેટલી સારી સેવા કરે છે. તમારી બધાનું નામ લેતો નથી પણ બહુ સરસ ટીમ છે કે તમારા હેલ્થ માટે લોકો કેટલી સારી ભાવના રાખે છે. અને અમારા અશ્વિનભાઈ છે અહીંયા બેઠા છે, એ પણ અમારા પ્રોગ્રામમાં બહુ આવતા, અને અશ્વિનભાઈ છત્રાળા જે અકીલાવાળા છે, અને અમે બંને ભાઈઓ સાથે આવતા, સમન સુપ્તજ્ઞજી અને અમારું નામ સમન સ્થિતજ્ઞજી હતું એ વખતે. હવે તો નામ બદલાઈ ગયું મુનિ સિદ્ધાર્થમાં. અને અમારી સાથે બીજા મુનિ આવ્યા છે, હમણાં આવે છે, એમનું નામ ડૉક્ટર મુનિ મદન કુમારજી છે, અને એ રાજસ્થાનમાં છે. એમણે પણ સંથારા ઉપર, સમાધિ મરણ ઉપર, અનશન ઉપર પીએચડી કરી છે. એટલે સંક્ષિપ્તમાં તમને થોડો પરિચય આપી દીધો. હવે મોટા મહારાજ આવશે એના પહેલાં હું તમને નાનકડી વાત કહી દઉં કે જીવનમાં પોઝિટિવ થિંકિંગ, અને અત્યારે મેં જોયું કે મિત્તલબેન પણ બહુ સારું કામ કરે છે, આખા લાઈફને સંભાળે છે મિત્તલબેન. સંધ્યા સાહેબ પણ અમારા જૂના પરિચિત, તો ઘણા નામ લઈશ તો બહુ મોટું લિસ્ટ છે, પણ ખાસ તમને નામ આપ્યા જે લોકોએ બહુ સહકાર આપ્યો તમને લાઈફના પ્રોગ્રામમાં, પરીક્ષા ધ્યાન શિબિરોમાં. જીવન માટે બહુ સારી વસ્તુ છે પોઝિટિવ થિંકિંગ. અને પોઝિટિવ થિંકિંગ માટે હું ઘણી વખત ઉદાહરણ આપું છું. એના પહેલાં તમને કહી દઉં કે અમે અહીંયા પ્રોગ્રામ આપ્યા પછી અમે લોકો જયદીપ એપાર્ટમેન્ટ છે ત્યાં પંચનાથ પ્લોટની બાજુમાં પંચનાથ મંદિર છે, ત્યાં આજે અને કાલે 2 દિવસ અમે ત્યાં છીએ પંચનાથ પ્લોટમાં જયદીપ એપાર્ટમેન્ટમાં. અને ત્યાં પણ રાતના લેક્ચર હોય છે 9:45 થી 10:30, અને કાલ સવારે 9 થી 10 પણ ત્યાં જ લેક્ચર છે. રાતના ત્યાં 9 થી 10:30 લેક્ચર છે. પછી અમે લોકો જવાના છીએ 2 દિવસ માટે ચંદ્રેશ છે એ આપણે ભોમેશ્વર રોડ ઉપર, એમને તમે કોન્ટેક્ટમાં રહેશો તો ભોમેશ્વર રોડ છે ત્યાં રેડિયો કોલોની બાજુમાં, ત્યાં આપણે 2 દિવસ પ્રવાસ છે, 14 અને 15 અમારો, અને 16 અને 17 અમે નાગેશ્વર છીએ. તો જે ભાઈ બહેનોને વધારે જાણકારી કરી હોય તમારો સંપર્ક કરી શકશે. અને રાજીવ મિશ્રાનો કોન્ટેક્ટમાં રહેશો તમને બધી જાણકારી આપશે અમારો ક્યાં ક્યાં પ્રવાસ છે. ત્યાંથી પછી અમે જામનગર રવાના થશું. પોઝિટિવ થિંકિંગ માટે એક તમને ઉદાહરણ આપું. એક ભાઈને ચાય પીવાની બહુ આદત હતી, ટેવ હતી. એટલે પત્નીએ ચાય બનાવી, પણ પત્નીને કામ બહુ હતું, એટલે ચાયમાં ખાંડ નાખવાનું ભૂલી ગયા. એટલે પેલું નેગેટિવ થિંકિંગ શું આવ્યું, જેવો પતિએ ચાયનો ટેસ્ટ કર્યો ને તો પતિએ શું કર્યું, ચાયની પ્લેટને ફેંકી દીધી. કેમ? चाय શું નથી? डॉक्टर मुनि मदन कुमार जी, पहली बार लाइव में आप आए। सबसे पहले तो मैं लाइव परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, और राजकोट की जनता की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपका ये प्रवास पहली बार सौराष्ट्र की धरती पर राजकोट में हुआ है। यहाँ पर रोज हम 20 क्लासेज योग के चलाते हैं। लगभग 400 से 500 लोग यहाँ योग सीखने आते हैं अलग अलग समय में। आज आपके ज्ञान का लाभ उनको मिले, इसलिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मुनि मदन कुमार जी 36 साल से साधु जीवन में हैं। मुनि के रूप में इन्होंने आचार्य तुलसी के हाथ से दीक्षा ली और पूरे जीवन पद यात्रा करते हुए जैन धर्म का प्रचार और प्रसार ये कर रहे हैं। जैसा कि मुनि जी ने कहा कि इन्होंने पीएचडी की है। एक बहुत खासियत ये है कि जैन धर्म में, खास करके पेरापंथ धर्म संघ में जितने भी मुनि हैं, जितने भी श्रमण समनी हैं,
दे ऑल आर हाईली क्वालिफाइड। सभी के पास बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत पढ़ा है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इनके पास ज्ञान हो तो ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुनिशी को निवेदन करूंगा कि आज के विषय का रोग प्रेक्षा योग और मानसिक शांति विषय पर आपको नमस्कार। प्रेक्षा पुरुष आचार्य श्री तुलसी, प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भावपूर्ण स्मरण, वंदन, अभिनंदन। युग पुरुष आचार्य श्री महाश्रवण जी को भावपूर्ण वंदना। उपस्थित तत्व जिज्ञासुओं, योग प्रेमियों, विश्व का एक महान चिंतक, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन मृत्युशैया पर था। उनसे पूछा गया कि आपकी जीवन की अंतिम इच्छा क्या है? ये आपका जीवन की दीपक बुझ रहा है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया। उस व्यक्तित्व ने अपनी भावना प्रस्तुत की और कहा कि मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म रीबर्थ होता है। यदि पुनर्जन्म होता हो तो मेरा अगला जन्म भारत में हो, भारत देश में। और दूसरी बात कि मैंने जीवन में पदार्थ की खोज की है, मैं अगले जीवन में आत्मा की खोज करूं। आप देखिए आइंस्टीन तो मृत्युशैया पर थे, पर हम सभी तो सुख शैया में। कहां है सुख शैया? सुख का आवेदन कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे जीवन का भी ध्येय होना चाहिए, हम सत्य की खोज करें, सत्य का साक्षात्कार करें। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। पदार्थ का, विज्ञान का बहुत चरम विकास हो रहा है, लेकिन चेतना का विकास, स्वास्थ्य का विकास और शांति का विकास, ये बड़ा प्रश्न है। आज का मनुष्य स्ट्रेस में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। कैसे हम दबाव और तनाव को कम कर सकते हैं, कैसे शांति का जीवन जी सकते हैं, शांति प्रिय बन सकते हैं, इस पर मैं अपनी भावना प्रस्तुत करना चाहूंगा। आजकल लोग पुरुषार्थ कम कर रहे हैं, आलसी ज्यादा कर रहे हैं। उन्हें मनोबल की कमी है, संकल्प शक्ति की कमी है। हम योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा जीवन की शैली को बदल सकते हैं। मेरे सामने एक शख्स बैठे हैं सामने, जिनसे मुझे जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रोफेसर हैं शेखानी जी, काफी अस्वस्थ भी हैं, पर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने दवाई छोड़ दी, मैं दवाई बिल्कुल नहीं था, वो मेडिसिन, ये संकल्प शक्ति का चमत्कार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि नो मेडिसिन बट मेडिटेशन, नो मेडिसिन बट मेडिटेशन। आज कितने लोग कितने तरह की दवाइयां खा करके जी रहे हैं कि थोड़ा सा संकल्प बल हो, भावधारा शुद्ध हो, योग की शरण में आए, ध्यान की शरण में आए, तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, बच सकते हैं, बच सकते हैं। मैं घर में दिल्ली में भिक्षा के लिए गया, बहुत बड़ा बिल्डर था और बहुत वेल टू डू संपन्न परिवार था। उसके घर की जो मालकिन थी, मालकिन वह जब मुझे भिक्षा दे रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, आंसू। मैंने पूछा आपके क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? उसने कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं। मैंने तुम्हारी क्या दुख हो सकता है? इतनी बड़ी संपदा, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, इतना बड़ा कारोबार, व्यवसाय। उसने कहा महाराज मैं रोज 17 गोली खाती हूँ, एक दिन में 17 गोली खाती हूँ, तो मेरा काम चलता है। आप देखिए कि आज के लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, किस तरह से जीवन को भाग रहे हैं। तो देखिए कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। पहली बात ये है कि हमारा संकल्प अच्छा है, भावधारा और संकल्प, उसके लिए योग बहुत सुंदर चीज है। योग और ध्यान, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है।
आप बाजार से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते, शांति को नहीं खरीद सकते। ऐसी कोई राजकोट में दुकान नहीं जहाँ स्वास्थ्य बिकता हो या शांति बिकती हो या धर्म बिकता हो। तो देखिए इसके लिए समय का नियोजन, संकल्प शक्ति, त्याग की चेतना, व्रत की चेतना भी जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। पहली बात यह है आपको स्वस्थ रहना, सबको स्वस्थ रहना, जीवन में शांति चाहिए, समाधि चाहिए। आज का मनुष्य आदि व्याधि उपाधि मिल जाओ है, आदि व्याधि उपाधि, आदि मतलब मानसिक उलझने हैं, दबाव है, तनाव है, चिंताएं हैं, यह है आदि उपाधि और व्याधि। शरीर में रोग भी हो सकता है, होता है, खास की बात नहीं। उपाधि का मतलब है कि इमोशनल, कभी क्रोध सता रहा है, कभी लोभ, कभी वासना, कभी घृणा, कभी ईर्ष्या, कभी कलह, ये सारे जो हमारे निषेधात्मक भाव है, नकारात्मक भाव है, वे मनुष्य को दुखी कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो आदि व्याधि उपाधि से बचकर क्या करना है? समाधि में जाना है, समाधि, पीस ऑफ माइंड। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आपके जीवन के लिए उपयोगी बन सकती है, जीवन को एक सुंदर दिशा दे सकती है, जीवन की दशा को बदल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य महाप्रज्ञ का एक प्रवचन जीवन की दिशा को बदल सकता है। वे इतने बड़े विचारक थे, इतने बड़े दार्शनिक थे, इतने बड़े चिंतक थे, इतने बड़े साहित्यकार थे। जिस महापुरुष ने 400 पुस्तक लिखी ध्यान के क्षेत्र में, अध्यात्मिक क्षेत्र में, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा योगदान भी है, और इस वर्ष उनकी जन्म शताब्दी सेंचुरी बनी जा रही है। तो देखिए पहली बात, हम एक काम करें, सीधे बैठने का प्रयास। कैसे बैठने? जितना संभव सीधा, 24 घंटे में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना संभव हो सके सीधे बैठने का संकल्प, सीधे बैठने का अभ्यास। जो व्यक्ति सीधा बैठता है, इसका मेरुदंड सीधा रहता है, वो व्यक्ति स्वस्थ, उसकी भावना स्वस्थ, उसकी संकल्प शक्ति अच्छी रहेगी। तो मैं याद रखिए, मैं सीधा बैठना है। आप देखिए टीवी में कितने पिक्चर आते हैं, कब आते हैं? जिसका एंटीना सीधा, एंटीना, ये हमारा एंटीना है, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा एंटीना है। यथा तो हम क्या करें? सीधे बैठने का अभ्यास। हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा कि हमेशा 90 वर्ष के थे, हमेशा एकदम स्ट्रेट पोस्टर, बहुत सीधे, बड़े योगी थे, बड़े महायोगी थे, बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे। तो देखिए पहली बात है सीधा बैठना है, बहुत काम की बात है। बात छोटी सी लगती है लेकिन बहुत काम की बात है। दूसरी बात है हमारा श्वास सही होना, श्वास। बात तो छोटी लगती है, बहुत छोटी बात होती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट, इसका जो फ्रूट, इसका जो फल है वो बहुत बड़ा है। तो देखिए किसी व्यक्ति ने कहा कि तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात, एक बेचारा श्वास है आत जात दिन रात। हम सभी श्वास लेते हैं, तो श्वास के प्रति हम अगर नहीं, जागरूक नहीं, हमारा श्वास नहीं बनेगा, श्वास। आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। ठीक वैसे ही हमारा श्वास नहीं बना चाहिए। श्वास का मतलब सही श्वास। सही श्वास का मतलब जब हम श्वास लें पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ें पेट भीतर जाना चाहिए, ये सही श्वास, प्रॉपर ब्रीदिंग, करेक्ट ब्रीदिंग, साइंटिफिक ब्रीदिंग। तो देखिए जब हम श्वास लेते हैं, श्वास तो फेफड़े में जाता है, फेफड़े फूलते हैं और हमारा जो मसल डायफ्राम वो नीचे खिसकता है, और डायफ्राम नीचे खिसकने से पेट फूलता है। सही श्वास है, ये प्रॉपर ब्रीदिंग है। श्वास सही और श्वास को देखना ये बड़ी साधना है, ये बड़ी साधना है। आपने भी अपने श्वास को अपना मित्र बना लिया, कल्याण मित्र बना लिया, तो आपके जीवन की शांति को कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमारा श्वास सही है, क्या श्वास सही। तीसरी बात है, आजकल कई लोगों को नींद के लिए भी गोली खानी पड़ती है, नींद नहीं आ रही। ये नेचुरल चीज है, भूख और नींद, ये आदमी की बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं। लेकिन देखिए भूख भी गायब, नींद भी गायब, इतना दबाव है, इतनी चिंता है। तो देखिए एक छोटा सा आपको बता रहा हूं, रात्रि के समय जब आप सो रहे हैं, टाइमलेस प्रोग्राम दे रहा हूं, टाइमलेस प्रोग्राम, उसके टाइम की भी जरूरत नहीं है। सो रहे हैं, लाइट बंद कर दी है, अब आप क्या करें? बस 3 बार क्या करें? शरीर को तनाव दे, तनाव दे, दोनों हाथों को मिलाएं, चाहे बैठे बैठे हो, चाहे सोए हैं, चाहे खड़े खड़े, तीनों तरह से कर सकते हैं। ताड़ासन, इसको कहते हैं ताड़ासन। तो क्या कीजिए, हाथों को ऊपर ले जाकर के ऐसे, हाथों को ऊपर ले जाकर ऐसे खींचिए, पूरा तनाव दीजिए, हाथों को भी तनाव दीजिए और पैरों को भी तनाव दीजिए, नीचे से पैर, पंजे, हाँ उनको खींचिए, हाथों को खींचिए। 3 बार ऐसा करेंगे, पूरा श्वास भरा, पूरा श्वास छोड़ना है। आपने श्वास को छोड़ा, धीरे धीरे श्वास छोड़ा, पूरा श्वास भरा, पूरा श्वास छोड़ा। आपको लगेगा 3 बार के ताड़ासन से जाओ, आपके शरीर में जितनी भी अकड़न थी, जितनी भी अकड़न थी, वो क्या हुई? दूर हो गई, क्या हुई? दूर हो गई। अब आपने क्या किया? शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ा,
और अब आप देखिए क्या कीजिए, श्वास को देखिए, केवल श्वास को देखिए, श्वास को देखिए। आपको लगेगा कब आप योग निद्रा में चले गए, कब नींद में चले गए। ये योग निद्रा, क्या योग निद्रा। तो देखिए योग निद्रा से बहुत सारी समस्याओं का, उलझनों का स्वतः समाधान मिल सकता है। और चौथी बात यह है, तो सुबह उठे, चाहे 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, चाहे 8 बजे उठे, उठते पहला काम ये करें, जैसे भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये बहुत सुंदर चिंतन है भारतीय संस्कृति का। कहना चाहिए नवनीत है, नवनीत है। चाहे इस लोग किसी को याद हो तब ये कोई बात नहीं है। सुबह उठते क्या करें, सबका मंगल हो, ये भावना करें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और मेरा कोई शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। ये भावना, मैत्री की भावना, मैत्री की अपेक्षा, ये बहुत काम की चीज है। आप देखिए जब हमारी भीतर में कोई ग्रंथि नहीं होती, गांठ नहीं होती, मन में कोई ग्रंथि नहीं होती, गांठ नहीं होती, आदमी मन से स्वस्थ बन जाता है, मन से प्रसन्न बन जाता है। अरे किसी के शरीर में भी गांठ हो जाए तो चिंता होती है, हमारे को कैंसर तो नहीं हो गया, बड़ी चिंता होती है। सीधे मुंबई जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, शरीर में भी गांठ हो जाए तो बड़ी चिंता हो जाती है, चिंता हो जाती है। तो आप देखिए मन में कितनी गांठें चलती है, कितनी गांठें चलती है। तो देखिए ग्रंथियों का विमोचन करने का एक सुंदर तरीका है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। तो देखिए मंगल भावना, चौथी बात है, सुबह क्या करें, सबके प्रति मंगल भावना, स्वयं के प्रति मंगल भावना, स्वयं के प्रति मंगल भावना। कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, सबके प्रति मंगल भावना। एक भारतीय शील को सुंदर कहा कि हमारे जीवन में 4 भावनाओं का समावेश होना चाहिए। 4 भावनाएं, कितनी भावनाएं, 4। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और माध्यस्थ भावना। मैत्री भावना क्या है, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम्, इष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, मध्यस्थ भावो दुरित वित्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। बड़ा सुंदर चिंतन दिया गया कि जितने भी प्राणी, संसार के जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, सबके प्रति हमारे मन में मैत्री की भावना, सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। और जितने गुणित हैं, आप देखिए हर व्यक्ति में गुण होता है, हर व्यक्ति में विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, और हर व्यक्ति में निर्मलता भी होती है, निश्चित होती है। तो देखिए जिसमें जो गुण है उसके प्रति हमारे मन में क्या हो, प्रसन्नता का भाव, प्रमोद भावना, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम्, इष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। और संसार में जितने दीन हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, व्यथित हैं, उनके प्रति हमारे मन में करुणा की भावना, क्योंकि आत्मा का भी उद्धार, उनका भी कल्याण हो, क्योंकि आत्मा का उन्नयन करे, उनकी आत्मा का विकास। और चौथी भावना है माध्यस्थ भावना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बदल नहीं सकते, उनके प्रति माध्यस्थ भावना। कौन सी भावना, माध्यस्थ भावना, तटस्थ भावना। तो देखिए कितना सुंदर चिंतन दिया गया, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम्, इष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, माध्यस्थ भावो दुरित वित्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। तो विपरीत बुद्धि के लोग हैं, खलनायक हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या होनी चाहिए, माध्यस्थ भावना। तो लेकिन 4 भावना का अभ्यास करके हम अपने जीवन को वास्तव में सफल और सुंदर बना सकते हैं। तो दुनिया में बड़ी सुंदर चीज चल रही है, अनुव्रत क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग का सुंदर अवदान कि जीवन में चरित्र की प्रतिष्ठा हो, सत्य की प्रतिष्ठा हो, ये बहुत बड़ी चीज है। और फिर थोड़ी सी साधना चले, जीवन में प्रेक्षा की साधना, स्वयं को देखने की साधना, आत्म साक्षात्कार की साधना करे, तो जीवन सर्वांग सुंदर सुंदर बन सकता है, सुंदर बन सकता है। तो देखिए मैं समय की सीमा में आपको 2 बातें और बताना चाहूंगा। पहली बात ये है, हम कायोत्सर्ग सीखें। कायोत्सर्ग क्या है, शरीर की हलचल को छोड़ना, शरीर की प्रवृत्ति को छोड़ना, शरीर की चंचलता को छोड़ना, कायोत्सर्ग, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन, टोटल रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, कायोत्सर्ग। ये कायोत्सर्ग बहुत काम है, कायोत्सर्ग। तो देखिए कायोत्सर्ग का मतलब क्या है, हमारे भीतर में कितनी चंचलता है। आप देखिए बच्चे से लेकर बूढ़े को देखो, कितना आवेश है, कितनी चंचलता है, कितना आवेश है, कितनी चंचलता। भारतीय चिंतक ने, संस्कृति कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी, बहुत सुंदर बात लिखी। उसने कहा कि मनुष्य के भीतर, प्राणी के भीतर कितनी कितनी चंचलता होती है, चपलता, चंचलता होती है। बात तो सर विरोध जैसी बात है, बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने लिखा, मर्कटस्य सुरापान तत्र वृश्चिक दंशनम तत्राभिभूत संचार यद्वा तद्वा भविष्यति। आप जानते हैं मनुष्य की अपेक्षा बंदर ज्यादा चंचल है, बंदर ज्यादा चंचल होता है, बंदर। पर एक दिन क्या हुआ, आप बंदर किसी घर में घुस गया, फ्रिज खोला और बोतल निकाली और पी गया। उस बोतल में क्या था, शराब था, दारू पी गया। बंदर शराब पी गया। आप जानते हैं शराब पीने के बाद मस्तिष्क का संतुलन भी कम हो जाता है। हाँ, कि नशा क्या करता है, एक बात ये भले थोड़ी सी उसको शांति देता होगा, लेकिन उसकी वृत्तियों को, उसकी प्रवृत्तियों को दूषित कर देता है, दूषित कर देता है। अब देखिए बंदर और ज्यादा चंचल हो गया, चंचल हो गया।
अब क्या हुआ, वो चंचलता के मारे इधर तो लोट पोट कर रहा था, इतने में क्या हुआ, उस बंदर को बिच्छू खा गया, बिच्छू खा गया। आप देखिए पहले से चंचलता, बिच्छू खाने से क्या हुआ, चंचलता और बढ़ गई। आप देखिए वो तो उछल कूद कर रहा है, बंदर उछल कूद कर रहा है, इतने में क्या हुआ, एक भूत उसके भीतर घुस गया। क्या होगा, अब तो कभी कहता है कि यद्वा तद्वा भविष्यति, क्या होगा भगवान जाने, इसका क्या होगा भगवान जाने। तो आज की जीवन की संसार की दो बड़ी समस्या, एक चंचलता, क्या है चंचलता, दूसरी है इमोशन, आवेश। और देखिए बहुत सारे निर्णय जब आवेश में लिए जाते हैं तो चाहे कभी अच्छे हो, उल्टे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। आवेश में कभी बात भी परिणाम शून्य हो जाती है, इसलिए बहुत सुंदर बात मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई थोड़ा सा भी आवेश आ जाए, उत्तेजना आ जाए, एक्साइटमेंट आ जाए, आप एक काम कीजिए, जब भी आवेश आ जाए आप क्या करें, 1 मिनट के लिए क्या, सिंगल मिनट, 1 मिनट के लिए क्या करें, इस लाइट को बंद करें, लाइट हॉस्टल पर। आपको लगेगा आप बार बार बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए कीजिए, सावधान, हाँ लाइट बंद। आपको श्वास को भी पता चलेगा, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास दर्शन भी हो जाएगा, श्वास की अनुभूति हो जाएगी। तो कितना सुंदर 1 मिनट का काम, लेकिन 1 मिनट में क्या हुआ, बहुत शांत रह गए, आप बाजी जीत गए, आप विजेता बन गए। एक तरह से मान लीजिए जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो वास्तव में विश्व विजेता बन गया, आप तो विजेता बन गए। तो देखिए आवेश को जीतना, विश्व को अमृत बनाना, क्रोध को जीतना, तो देखिए बड़ी साधना भी है, लेकिन जीवन की बड़ी बड़ी सफलता। अब एक आप छोटी सी बात बता रहा हूँ, कई लोगों के मन में पता नहीं कितनी उथल पुथल रहती है, कितने विचार चलते थे, विचार। कई लोग कहते हैं महाराज मंदिर में भी जाते हैं, पता नहीं मन तो कहाँ चला जाता है, माला फेरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन पता नहीं मन कहाँ अमेरिका, बंबई, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, दुकान में बैठते नोट गिनते हैं, नोट गिनते हैं, तब तो फिर भी मन टिका रहता है, लेकिन जब माला फेरते हैं मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। बात तो ठीक है, समस्या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बड़ी व्यापक, हाँ एक विश्वजनीन समस्या है, लेकिन मैं इसका समाधान आपको देना चाहता हूँ। समाधान सुंदर समाधान, कोई एक ऐसा समाधान है उसका लाभ आपको अभी मिलेगा, तत्काल मिलेगा, इंस्टेंट। हाँ, यदि ये बात कहें कि कोई प्रयोग करो उसका लाभ 1 साल बाद मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, तो उसके प्रति शायद सबकी आस्था हो जाती है। पर एक ऐसा आपको बता रहा हूँ, अपेक्षा ध्यान का कि आप उस प्रयोग से बिल्कुल निर्विचार बन सकते हैं, निर्विचार बन सकते हैं। तो सावधानी, छोटा सा प्रयोग करना है। हमारे जो दोनों हाथ है, हाथों की उंगलियों को मिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों से उंगलियों को मिला करके मुट्ठी बंद करके मुट्ठी को अपनी गोदी में रखते हैं, अपनी गोदी में रखते हैं। हाँ, उंगलियों से उंगलियों को मिलाना है, बहुत सुंदर। हाँ, दोनों हाथ अपनी गोदी में 3 मिनट के लिए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। हाँ, दोनों हाथ अपनी गोदी में, पूरी स्थिरता, आंखें बंद, 3 बार अरहल की ध्वनि का प्रयोग करें, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास। शरीर में हल्केपन का, तनाव मुक्ति का अनुभव करें, पूरी स्थिरता। सारा ध्यान अंगुलियों पर, दोनों हाथों की अंगुलियों पर चित्त को केंद्रित करें। जरा अंगुलियों को दबाएं, वहां पर होने वाली प्रकंपनों को, स्पंदनों को देखें, केवल देखें। सारा ध्यान अंगुलियों पर,
जरा अंगुलियों को दबाएं, वहां पर होने वाली स्पंदनों को देखें, पूरी निर्विचारता, केवल देखें। यदि कोई विचार आए उसे भी देख लें। पूरी तन्मयता, पूरी जागरूकता के साथ अंगुलियों में होने वाली स्पंदनों को देखें। एक मिनट और पूरी तन्मयता केवल देखें, अंगुलियों में होने वाली स्पंदनों को देखें। सारा ध्यान अंगुलियों पर रहे। आधा मिनट और पूरी तरह में केवल देखें, पूरी निर्विचारता। गहरा लंबा श्वास। प्रयोग को संपन्न कर सकेंगे। मुझे बताया कुछ पता चला कि अंगुलियों स्पंदन पकड़ में आए, स्पंदन वाइब्रेशन इश्यू, और विचार कम आए ज्यादा आए। एक ऐसा प्रयोग है, आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, करते करते 10 मिनट तक पहुंच जाए, आपको लगेगा बिल्कुल थॉटलेसनेस, निर्विचार। एक अच्छा सुंदर प्रयोग है निर्विचार का, मन की शांति का और चित्त की एकाग्रता का। तो हमारे जीवन में चित्त की एकाग्रता और चित्त की निर्मलता ये दोनों आवश्यक हैं। तो ध्यान से हम दोनों चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रीफ, तो समय की सीमा है, तो कुछ सूत्र देना चाहता हूँ। स्वस्थ रहने के 3 सूत्र दे रहा हूँ। पहली बात यह है टू टेक लेस कैलोरी, कम खाना। जैसे जैन धर्म नियम में रात्रि भोजन नहीं करना। हम लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं, कई गृहस्थ भी पानी नहीं पीते हैं, रात्रि को भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, चाय भी नहीं लेते हैं, दवाई भी नहीं लेते हैं। तो देखिए बड़ी साधना हो सकती है और बड़ी सफलता हो सकती है। संकल्प, तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छी बात है कि टू टेक लेस कैलोरी, कम खाना।
कई लोग क्या करते हैं, समय का निर्णय कर लेते हैं, दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना है, 3 बार से ज़्यादा नहीं खाना है, 4 बार से ज़्यादा नहीं खाना है, ये भी तो अच्छी बात है। दूसरी बात है यूज ऑफ मसल्स, श्रम, क्या है श्रम जरूरी, हाँ, योग, ध्यान, प्रवृत्ति की जरूरी है। और तीसरी बात है फ्री फ्रॉम टेंशन, तनाव से मुक्त रहना। कभी कोई तनाव आ जाए, टेंशन रह गया तो उसका रेचन कर दो, रेचन कर दो। तो देखिए 3 बातें हैं, कम खाना, टू टेक लेस कैलोरी, यूज ऑफ मसल्स, श्रम। आप देखिए हम लोग पैदल चलते हैं, जीवन पर पैदल चलते हैं, इसलिए जैन साधकों को प्राय डायबिटीज नहीं होती है, डायबिटीज नहीं होती। रोज 10, 15, 20 किलोमीटर चलते हैं और हमारा जीवन क्या है, चले बेटी चलते रहो, चलते चलते हम कहाँ आ गए, राजकोट कहाँ। वैसे राजकोट इस लाइफ बिल्डिंग में भी आ गए, ये कहाँ है मिश्रा जी, ये बहुत दिनों से पीछे लगे हुए थे और आज इनकी भावना सफल होती, साकार होगी। तो देखिए अच्छा श्रम करने वाले हैं और बड़े कहना चाहिए कि परिश्रमी व्यक्ति हैं। और मैं देखा परिषद में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी जिज्ञासु के सामने बैठे हैं। सेठ जी बैठे हैं, सेठ चंद्रकांत भाई, वास्तव में कहना चाहिए रुचि वाले व्यक्ति हैं। और प्रोफेसर बचरा जी, शेखानी जी, हाँ, और भी कई लोग हैं। तो देखिए कि कल हमने देखा शशिकांत भाई आए थे, उससे पहले कौन, हाँ, दोनों भाई आए, हाँ, चंद्रकांत भाई भी आए। तो देखिए मूल बात योग और ध्यान, अच्छा साहित्य, अच्छा स्वाध्याय, इससे हमारी चेतना का विकास होता है। मुझे एक बार आचार्य महाप्रभु जी बार टच करती है। उन्होंने कहा था जो आदमी स्वाध्याय नहीं करता, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ता, अच्छा चिंतन नहीं करता, उस आदमी का मस्तिष्क निकम्मा हो जाता है। बात तो कड़ी है, लेकिन अच्छा साहित्य, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन बहुत जरूरी है। लेकिन हम रोज भोजन करते हैं, कैसे शरीर को खुराक चाहिए, दूध चाहिए, क्या मन को खुराक नहीं चाहिए? हाँ, जब शरीर को खुराक चाहिए, चाय चाहिए, भोजन चाहिए, वैसे मन को भी एक अच्छी खुराक चाहिए, अच्छा चिंतन चाहिए। तो ध्यान और स्वाध्याय से, ध्यान और स्वाध्याय दो हमारी भुजाएं, क्या है, दो भुजाएं। तो ध्यान से, स्वाध्याय से, अच्छे चिंतन से, अच्छे साहित्य से जीवन की दिशा सुंदर बन सकती है, दशा सुंदर बन सकती है। एक ग्रंथ का मैं नाम बोल रहा हूँ, आपको कहीं मिल जाए, समबोधि, उसका नाम है समबोधि। एक गीता है, गीता की तरह बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसके लेखक है आचार्य महाप्रभु जी। और उनकी शताब्दी की उपलक्ष्य में आचार्य महाप्रभु जी ने निर्देश दिया है हर व्यक्ति को संबोधि ग्रंथ का क्या करना चाहिए, पारायण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय की बड़ी शक्ति, बड़ी शक्ति। तो मैं अपनी बात को समझने से संबोधित करूँ, एक सुंदर क्रम, इतने लोगों का एक शॉर्ट नोटिस में आना और आपकी जो जिज्ञासा। वैसे मेरा मूल विषय है मेटाफिजिक्स, तत्व विद्या। तो जीवन का ध्येय होना चाहिए निर्वाण, मोक्ष, आत्मशुद्धि। तो देखिए आत्मा दुनिया में सबसे पवित्र वस्तु आत्मा, क्या आत्मा से बढ़िया कोई वस्तु नहीं है। इस स्थान का मूल्य, इस शरीर का मूल्य कब तक, जब तक भीतर में आत्मा है। और आत्मा निकल जाए तो फिर जल्दी करो इसको उठाओ, निकम्मा हो जाए, बेकार हो जाए। इस दुनिया में सबसे बढ़िया चीज है आत्मा, आत्मा की शांति, मन की शांति। तो हमारा मन शांत रहे, इस जीवन की बड़ी सफलता हो सकती है, बड़ी सिद्धि हो सकती है। तो मूल बात है कि हमारा विश्वास प्रयोग ध्यान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा और सत्य की गवेषणा के द्वारा हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो मैं अपनी बात को संपन्न करूं और जिन व्यक्तियों के मन में विशेष जिज्ञासा हो, अभी हम राजकोट में हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो हम उसका समाधान करने के लिए आपके लिए उपस्थित हैं और आप हमारा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हमें आचार्य तुलसी से, आचार्य महाप्रभु जी से, आचार्य महाश्रमण जी से जो अध्यात्म विद्या का जो महान संदेश प्राप्त हो रहा है, हम चाहते हैं संदेश को सबको बांटें और सबकी आत्मा का हित हो, इसी मंगल भावना के साथ। अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहुम्। अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, सान्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि। ओम अर्हं, ओम भिक्षु, ओम अर्हं, ओम भिक्षु। कार्यक्रम पूरा करें।